नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री की इस क्लास में जैन धर्म को लेके आए हैं। जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले हम ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म का देख लेते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग में आते हैं? गोलुगप्पा, कंगयुपा, लिंगमापा, शाक्य, साक्यपा। तो ये किस में आते हैं? आपके कंग युप्पा में। करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। और अब हम देखते हैं जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, ऋषभनाथ या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्हें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जिन्होंने छठी शताब्दी में क्या किया था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महावीर स्वामी जो है क्या कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? 24वें। और ऋषभदेव इसके क्या थे? मूल संस्थापक थे। ठीक है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवृत, चंपा। ये संबंधित थे वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्व सेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह क्या था? सर्प। जिसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ, अष्टपद, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी। तो वासुपूज्य, सम्मेद शिखर। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग्म क्या है? सही है। ठीक है। तो वासुपूज्य क्या थे? 12वें तीर्थकर थे और इनका जो निर्माण था वो कहाँ हुआ था? चंपापुरी में, न कि सम्मेद शिखर में। ठीक है। निम्नलिखित तीर्थकर पर विचार कीजिए और उनको सही कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन नाथ, विमलनाथ, मुनि सुवत और पद्म प्रभु। तो सबसे पहले आपके आए थे अभिनंदन नाथ, फिर उसके बाद है पद्म प्रभु, उसके बाद है विमल नाथ और फिर मुनि सुव्रत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद, उज्जैन। तो ये हो जाएंगे आपके सम्मेद शिखर। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प और शंभुनाथ जल कलश। ठीक है। तो आदिनाथ जो थे वो किसके प्रतीक थे? वृषभ के, मल्लीनाथ जल कलश के, पार्श्वनाथ सर्प और शंभुनाथ अश्व। ठीक है। तो इनकी प्रतिमा के लक्षण थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तीर्थकर शब्द संबंधित है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? चंद्र प्रभु नाम तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमि, संभव। तो इसके हो जाएंगे आपके नाथ मुनि। प्रभा प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो ये है जैन। महावीर पर प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अरुणजा, त्रिशला। तो ये थे जमाली। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उन्होंने उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उनकी पुत्री का विवाह जुमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य था। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो ये है आपका श्रावस्ती ऋषभनाथ, काकंदी पद्म प्रभु, अयोध्या सुविधानाथ, बभूसा संभवनाथ। तो ये हो जाएंगे हमारे श्रावस्ती, संभवनाथ और
काकंदी हो जाएंगे आपके सुविधानाथ, और उसके बाद आपका अयोध्या ऋषभनाथ, प्रभुसा पद्म प्रभु। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं, तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म के में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम। तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म। कुंडलपुर स्थान है सम्राट अशोक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु। तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका हो जाएगा अहिंसा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्का, गंगा, पलाशिनी और ऋजुपालिका। तो ये हो जाएगा आपका ऋजुपालिका। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो ये हो जाएंगे अर्धमागधी। किस जैन सभा का अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवी पाटन। तो हो जाएगा कौशाम्बी। यापनीय किसका संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो ये हो जाएगा जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। तो ये थे आपके मक्खली गोसाल। श्रवण बेलगोरा में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, तेजपाल ने, कुमारपाल ने। तो ये थे चामुंडराय ने। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है आजीविकों में? लकुलेश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इधर आचार्य दिए, इनके सिद्धांत दिए। लकुलेश आजीवक, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु पाशुपत, गोसाल जैन। तो ये आपके हो जाएंगे लकुलेश, पाशुपत और नागार्जुन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके शून्यवाद के। नागार्जुन शून्यवाद के, और भद्रबाहु आपके हो जाएंगे जैन के, और गोशाल आजीवक संप्रदाय के। अब यहाँ भी देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देवता है, उनकी पहचान है। शिव चक्र, विष्णु त्रिशूल, गणेश वीणा, सरस्वती रस्सी या फंदा। तो शिव सबसे पहले देखते हैं त्रिशूल, विष्णु चक्र, और गणेश रस्सी या फंदा, और सरस्वती वीणा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीत होता है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। उपयुक्त में से कोई नहीं, देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, अभी हमने जैन धर्म के क्वेश्चन देखे, यहाँ से हम शैव धर्म के और भागवत धर्म के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, मैत्रेय। तो इसका हो जाएगा बलराम। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो ये हो जाएंगे आपके 9। नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, सूर्योपासक, शाक्त। तो ये थे आपके शैव धर्मानुयायी। नयनार जो थे वो आपका पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का क्या हुआ, प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदाय की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु के उपासक विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव के उपासक नयनार कहलाए।
उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम समर्पण से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उनकी कठोरता का विरोध किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, महरौली स्तंभलेख। तो इसका हो जाएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? कच्छप, बराह, मत्स्य, नरसिंह। तो बराह अवतार को। भगवान विष्णु के दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में बराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दिखाए गए हैं। निम्नलिखित में से अलवार कौन थे? पेगई, पुडम, तिरुज्ञान और तिरुमल्लई। तो ये थे तिरुज्ञान। पेगई, पुडम और तिरुमल्लाई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभारियों ने, आभीरों ने। तो इसने भागवतों ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वर सत्ता की आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत की आस्था, वेदों के प्रमाणिकता की आस्था और स्वर्ग तथा नरक की सत्ता का में विश्वास। तो इसका है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधक के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, भगवत गीता, मीमांसा। तो ये हो जाएगा आपका भगवत गीता। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती नदी, कोयना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं तांबे के, रागा के, सोने के और चांदी के। तो ये आपके चांदी के। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो ये जाएगा भागवत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? दीप निकाय, दीपवंश, त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय। तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था, अहि क्षेत्र, हस्तिनापुर, कापिल्य और नैमिषारण्य। तो ये हो जाएगा आपका नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड में। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 7, 8 और 9। तो 8 महाजनपद स्थित हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योद्धे, उपयुक्त सभी। तो योद्धे ही नहीं थे। बुद्ध काल में छठी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, के पुट के कालम, रामगाग के कोली, कुशिनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विद्रोह और युद्धि गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। बाद में गुप्त काल तक इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ और इनमें से कोई नहीं। तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक महानगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक। अवंती की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। उदयन वासवदत्ता के दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। तो उज्जैन से।
उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भाष्य ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया था। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश पद्योन की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कौशल अहिछत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराट, नगर तो कौशल अहिछत्र। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, कौशल, वज्जी, अंग। तो ये थी अंग की। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहि क्षेत्र में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी थी पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। तो ये थी आपकी चेदी की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। राजा, इधर राजा के नाम दिए, उनके राज्य दिए हैं। प्रद्योत, मगध, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। तो प्रबोध जो है वो कहाँ का था? अवंती का राजा था, ठीक है। और उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजित जो था वो कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजन स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो ये था राजस्थान में। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास के आकृति का है वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार। ये आपका है अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती के निकट नामक स्थान से की थी। उत्खनों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय और नागदशक। तो ये था अजातशत्रु। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख का प्रमाण मिलता है खारवेल का हाथी गुफा, रुम्मीदेई, रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ये खारवेल का हाथी गुफा लेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है। नंदवंशी शासक महापद्म द्वारा कलिंग के में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु के लिए राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पे मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के। तो ये था शिशुनाग के। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह था बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित, उदयन। तो ये था आपका बिंबिसार। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद। तो ये हो जाएगा महापद्म नंद। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। तो ये था यमुना नदी के तट पर। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपने द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म, शिशुनाग। तो वाराणसी को 6ठी शताब्दी में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित ने की थी। जिनकी बहन महाकोशला के साथ उनका क्या हुआ? प्रसेनजित का विवाह हो गया और दहेज के रूप में इसे प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाथ को जब गिरिवृष को अपनी राजधानी बनाया तो शिशुनाथ ने बाद में राजधानी वैशाली बनाई थी। तो उसके पुत्र को वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया गया था। तो दिए गए विकल्प में स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर शिशुनाथ को माना था। ठीक है, शिशुनाथ को। अब ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी है कुरु, साकेत, पंचाल, कौशाम्बी, और ये हो जाएगा
कौशल अहि क्षेत्र, वत्स, इंद्रप्रस्थ। तो वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी? वत्स। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद जो है पांचाल की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? अहि क्षेत्र, पांचाल की राजधानी। और कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? साकेत। और वत्स की कौशाम्बी। उसके बाद देखते हैं यूनानी आक्रमण। तो ये जनपद हो जाएंगे इनकी राजधानी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल के अहि क्षेत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी। अब देखिए महाजनपद है यहाँ पे और इनकी राजधानी है मत्स्य, मथुरा, कुरु, पोतन, सुरसेन, विराटनगर, अश्मक, इंद्रप्रस्थ। तो मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, और कुरु जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन जो हो जाएगा वो मथुरा, और अश्मक पोतन। मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अश्मक के पोतन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर हाटक, अश्मक, पोतन, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो सूरसेन जो थे वो मथुरा के राजा थे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भारत में यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो लगातार 2 वर्षों तक अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त से पराजित हुआ था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। यह युद्ध भूमि में सबसे बड़ी सैनिकों को मारे जाने तथा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गौसाई, कंठ, मत्सक। तो ये हो जाएगा आपका मत्सक। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मत्सक थी। यूनानी लेखक के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो वह एक उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये तो बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी ठीक है। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्बी, पोरू, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म, नंद। तो पोरस ने सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरू को पराजित किया और उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे उसका राज्य वापस करके कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निर्याकस, आनेसिक्टिटस, डाइमेकस, अरस्टोब्यूलस। तो ये हो जाएगा डाइमेकस। बाकी तीनों आए थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य समाज को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।